जी, हेलो व्यूअर्स। मैं हूं कमर चीमा। व्यूअर्स, पाकिस्तान में बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स चल रहे हैं और वो ये है कि गवर्नमेंट और टीएलपी जो है वो तो आपस में उनका एक चल रहा था कि कभी टीएलपी जो है वो गवर्नमेंट के लोगों को या पुलिस को किडनैप कर लेती है और गवर्नमेंट उसको छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, और ऐसे लग रहा है जैसे हम पता नहीं कोई कौन सी दुनिया में रहते हैं कि जहाँ पे रियासत के जो लोग हैं उनको कोई ग्रुप अगवा करके अपनी मस्जिद में ले जाता है। मतलब ये बड़े अजीब से मनाजर है इस वक्त पाकिस्तान के। पाकिस्तान की जो रियासत है इस्लामिस्ट के आगे इतनी कमजोर होगी, और हमने जो इस्लामिस्ट डिस्कोर्स इस वक्त बना दिया हुआ है कि अगर आप इस्लामिस्ट को हाथ लगाएं या वो अगर कानून तोड़ दे तो उनको कोई पूछ नहीं सकता। अ, ये एक बहुत बड़ा एक नेशनल हमें अलमिया या कौमी अलमिया है, और इसको अगर रियासत के तमाम सतूनों ने मिल के इस पे काम ना किया तो आइंदा आने वाले दिनों में हमारा दुनिया में मजाक ही उड़ेगा। हुआ क्या है? हुआ ये है कि मुफ्ती मुनीब साहब है जो रूयत हलाल कमेटी के चेयरमैन रहे हैं काफी देर, उनको इमरान खान की गवर्नमेंट ने रिमूव किया। उन्होंने कल ये रात को ये कहा अपने लोगों के साथ मिलके जी के, क्योंकि कल जो मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन है जहाँ पे टीएलपी के लोग बैठे हुए हैं, वहां पे कल एक ऑपरेशन हुआ है और गवर्नमेंट ने जी मार दिया है टीएलपी के लोगों को। गवर्नमेंट का कहना यह है कि जी हमारे लोगों को टीएलपी के लोग उठा के ले गए और थाने पे हमला किया, वहां पे रेंजर्स थी और हमने वहां पे रेस्क्यू किया अपने लोगों को। और लिस्ट भी आई है लोगों की जिनको हुआ किया गया, उनकी तस्वीरें भी चल रही हैं डीएसपी की, पुलिस ऑफिसर्स की, और उसकी बड़ा शर्मनाक सा वो वाकया है। अब अच्छा, मजे की बात यह है कि उसके बाद उन्होंने कहा जी हम पूरे पाकिस्तान में जो है वो धरने वो करते हैं, मार्केट्स क्लोज रहेंगी और ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। मैंने चेक करने की कोशिश की है मुख्तलिफ जगहों पे, मार्केट्स तो क्लोज है लेकिन ट्रांसपोर्ट चल रही है। देखिए, अगर आपका कारोबार बंद हो जाए मुल्क के अंदर, जितनी हमारी कमजोर इकोनॉमी है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह चीजें करना? हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये एक इतना बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है कि अब इसको खत्म कैसे करना है ये भी कोई पता नहीं है, और रियासत की कोई रिट नहीं है। और रियासत जो है उसने जो सबसे बड़ा मुझे जो तकलीफ होती है, पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए होता है। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, दो बड़ी सियासी जमातें हैं और दोनों ने इस तरह के इस्लामिस्ट ग्रुप्स के साथ डील किया हुआ है। आप उनके साथ सिंपली बैठे और उनके साथ मामला तय करें। अब होता क्या है कि मुफ्ती मुनीब साहब ने ये जो कह दिया, लेकिन बीच में कूद पड़ती है जेयूएफ, मौलाना फजलुर रहमान की जमात। मौलाना फजलुर रहमान की जमात वो है जो देवबंद है, लेकिन उन्होंने कभी बरेलवियों को सपोर्ट नहीं किया जो कि टीएलपी है। अब उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आज वो कह रहे हैं जी कि हम जो है वो सपोर्ट करेंगे, और हम धरने की और ये जो ट्रांसपोर्ट की कॉल है और जो कारोबार बंद होने की कॉल है ये हम देते हैं, ये बंद होना चाहिए। यही मौलाना फजलुर रहमान है। जब लाहौर में पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी 2014 में, तो मॉडल टाउन में बहुत बड़ा एक वाकया हुआ था जिसमें उस वक्त की जो जमाती पाकिस्तान अवामी तहरीक तारुल कादरी साहब की, उनके काफी लोग मार दिए गए थे, और उस वक्त ये नून लीग के साथ खड़े रहे और उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। सो ये जो देवबंद हैं ये अपनी मर्जी के लिए चीजें करते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान के और भी बहुत सारे मसले हैं, उनसे इमरान खान ने केपी छीन लिया है क्योंकि वहां पे उनकी गवर्नमेंट नहीं है, मरकज में वो नहीं है। पीडीएम जो बनी थी उसके प्लेटफॉर्म से चीजें काम नहीं कर रही। तो मौलाना फजलुर रहमान के पास एक बहुत बड़ी चॉइस आ गई कि मैं क्यों ना इस बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं और मैं भी इस्लामिस्ट फोर्सेस के साथ मिल जाऊं, और इमरान खान और बाकी जो इमरान खान के और जो अदारे हैं मुल्क के, मैं उनके खिलाफ एक काम जो है अपना एक पर्सपेक्टिव दे दूं, ताकि कल को अगर मुझे इस्लामिस्ट की जरूरत पड़ सके तो मैं उसको दोबारा कैश इन कर सकूं। जारी बात है ये तो चलते ही है, वो करेंगे। अब इमरान खान साहब जो हैं वो सुना है कि कौम से खिताब करने लगे हैं। क्या खिताब करेंगे इमरान खान साहब? आप जो भी खिताब करेंगे, जब तक आपके अंदर एक पॉलिटिकल कंसेंसस की रूह ना हो किसी चीज के अंदर। पॉलिटिशियंस का तो 24 घंटे काम ही डायलॉग होता है, वो तो स्टबन हो ही नहीं सकते, वो तो उनको तो 24 घंटे अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। अब इमरान खान साहब जो हैं वो खुद भी मसले का, इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन माई अंडरस्टैंडिंग, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अभी पूरे इस्लामिस्ट ने हमें होस्टेज बना लिया। अभी वो कह रहे हैं कि मैं जी कंपेन चलाऊंगा ग्लोबली। आप जरूर कंपेन चलाएं ग्लोबली, लेकिन इमरान खान साहब आप देख लें आपकी रियासत को क्या चाहिए। आप मजीद पानी दे रहे हैं इस तरह के लोगों को, इस तरह के पौधों को। जो देखिए, आपका जो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है,
हेड ऑफ गवर्नमेंट का काम यह है कि मुल्क की डायरेक्शन तय करनी है। क्या हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो 2021 अप्रैल 2021 में पाकिस्तान का जो इस्लामिस्ट केस है वो दुनिया के सामने लड़ेगा, दुनिया को ये बताएगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो 57 ममालिक में हम सबके नबी हैं, जो मुसलमान हैं, हमारी जान भी उन पे कुर्बान है, उनकी नामूस पे जान कुर्बान है। हम तो हर कदम ये सोचते हैं कि ये नबी पाक की हदीस है, हमें ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है। लेकिन हमें इस चीज़ का पता है कि जब दुनिया के साथ बात करनी होती है तो अवेलेबल प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। कोई ग्लोबल नॉर्म्स हैं, कोई लॉ ऑफ ट्रीटीज़ है, जो हमने अक़वाम मुत्तहिदा में साइन किया हुआ है। फिर उसके बाद आपकी इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं इमरान खान साहब, मुझे ये बताएँ कि जो जो टीएलपी चाहती है, उससे तो पाकिस्तान दुनिया में तन्हा होकर रह जाएगा। इन लोगों को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ ही नहीं है। उन लोगों को छोड़ो जो हमारी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनकी स्कूलिंग नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। एक पार्लियामेंटेरियन थे, उनको मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में आप ऐसे करें कि आप फ्रांस से ताल्लुकात खत्म कर दें और जितना पाकिस्तान का नुकसान होगा मैं पूरा कर दूंगा। अब आप इमेजिन करें, अगर इस तरह के माइंडसेट के लोग पाकिस्तान की पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या स्कूल ऑफ थॉट हमें हमारे मुल्क को दे रहे हैं? वो क्या लीडरशिप है जो हमारे पास है? ये बहुत बहुत बड़ा इस वक्त जो मुल्क के अंदर क्राइसिस है और आइंदा आने वाले दिनों में रियासत पाकिस्तान को डिटर्मिन करना पड़ेगा। अगर ये इस्लामिस्टों को कट टू साइज ना किया गया, कट टू साइज से मुराद ये नहीं कि मैं कहता हूँ खत्म कर दें, इनको इस चीज को मेक श्योर ना किया गया कि भाई आप जो है अपनी लिमिट्स में रहें। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया जो रियासत होता है वो दुनिया में किस तरह डायलॉग करती है, उसके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या ट्रीटीज होती हैं, क्या एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रेड क्या होती है। अभी देखिए ना कि आप एफएटीएफ जो है उसमें आप हमें वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। देखिए वो कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है एफएटीएफ में। यूरोपियन यूनियन से हम अलहदा हो जाए, हमारी कुछ 7.3 बिलियन यूरो की ट्रेड है विद द ईयू, बिकॉज कि उन्होंने हमें जीएसपी प्लस स्टेटस दिया होगा, वो 2022 में खत्म हो जाना है। एंड आई एम श्योर कि वो इस दफा रिवाइज नहीं करेंगे इसको, ये जो हमारी हरकतों की वजह से वो रिवाइज नहीं करेंगे। अगर उन्होंने रिवाइज कर दिया ना किया तो हमारी जो ट्रेड है वो कम हो जाएगी उनके साथ, क्योंकि वो हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो यूरोपियन मार्केट मंडियों में मिलता है वो नहीं मिलेगा। अभी मैं शेख रशीद साहब को सुन रहा था, अभी वो कह रहे हैं जी कि हमारे टीएलपी के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए। उससे पहले फवाद चौधरी साहब कह रहे थे जी हम तो टीएलपी के साथ मुज़ाकरात ही नहीं करते, रियासत जत्थों से बात नहीं करती, लेकिन रियासत फिर जत्थों से बात करनी शुरू कर देती है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि रियासत इन इन दाएं बाजू के मजहबी जो लोग हैं इनसे डरती है रियासत। उनको पता है कि अगर हमने कोई इस तरह का काम नहीं किया तो हम तो सियासी नुकसान उठा लेंगे। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बिल्कुल खामोश होकर बैठी हुई हैं। ये इतने अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं कि ये खामोश होकर बैठे हुए हैं कि वक्त का इंतजार करें कि जिस तरफ रुख होगा हम उसके साथ हो जाएंगे। अगर रियासत ओवर पावर कर गई, स्टेट ओवर पावर कर गई, तो हम स्टेट के साथ मिल जाएंगे, और अगर जो टीएलपी ओवर पावर कर गई तो हम जो है उसके साथ मिल जाएंगे। बिल्कुल खामोश बैठे हुए, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही कहीं से भी, ना नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, ना बिलावल साहब बोल रहे हैं। और वहां पे और ये इसी तरह करते हैं सारे, इमरान खान भी इसी तरह करता था। मुझे नुकसान किसका होता है? अवाम का, रियासत का, किसी का कोई नुकसान नहीं है। सारे के सारे लोग दे आर टू पावरफुल, दे आर टू फिल्दी रिच, उनका कुछ भी नहीं जाता इन लोगों का। आगे आ जाए, फिर आपके ऊपर प्रोपेगेंडा हो रहा है। प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है कि जनाब वो फौजियों की वर्दियां पहन के कोई लड़के हैं, वो कहते जी हम जो है वो टीएलबी के साथ हैं। पाकिस्तान फौज ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, एंड देयर इज नॉट अ वन सिंगल इंसिडेंट ऑफ म्यूटिनी इन दिस कंट्री, नॉट अ वन सिंगल इंसिडेंट। दिस, मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं पाकिस्तानी हूं, बिकॉज आई नो एक इंसिडेंट भी नहीं है म्यूटनी का कि जिसमें उन्होंने ये कहा हो फौजियों ने कि हमने टीटीपी के खिलाफ नहीं लड़ना। वो तो सारे मुसलमान ही थे ना जिनके खिलाफ लड़ रहे थे। पाकिस्तान फौज की जो ट्रेनिंग है वो तो एंटी इंडिया हुई है ना, जारी बात है, राइवल वो थे। ये दहशत गर्दों से लड़ना तो अभी शुरू किया है, पिछले 15 साल पहले। ये जो पर्टिकुलरली विद इन द कंट्री थे, फिर अफगानिस्तान और जो आ रहे थे, फिर ये स्पाई सहाबा और जो बाकी नेटवर्क था, इनसे तो अभी लड़ना शुरू किया। उससे पहले तो
ایک انسیڈنٹ بھی نہیں ہے میوٹنی کا. تو یہ جو ہے آپ کی 5th جنریشن وارفیئر بھی ایکٹیو ہوئی ہے. پروپیگنڈا بھی آپ کے اگینسٹ چل رہا ہے. لوگ کریں گے. لوگوں کو موقع ملا ہوا ہے. ہم لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرتے. ہم بھی تو کرتے رہے ہیں اور ہم ابھی بھی کریں گے. سو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. سو یہ آپ امیجن کر لیں کہ اس وقت ہم ہوسٹیج بنے ہوئے ہیں. اسلامسٹ نے پاکستان کو ہوسٹیج بنا لیا ہے. یہ اتنی بڑی جنگ ہے کیونکہ یہ جنگ ہوتی ہے نظریات کی. یہ جنگ ہے آئیڈیالوجی. آپ ان کو کبھی بھی سمجھا نہیں سکتے. آپ ان کو کبھی بھی سمجھا نہیں سکتے. یہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے اور یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ when it comes to kinetic operations یہ جائیں گے اپنے لا انفورسمنٹ لے کے جائیں گے, بندے ختم کر کے واپس آ جائیں گے. لیکن نظریے کے ساتھ کیسے لڑنا ہے؟ What is the state's counter narrative to what's going on in the country? So یہ جو دنیا میں عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ اسلام کا غلط استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے جو اسلامسٹ ہیں, لیکن یہ جو اتنا سینسٹیو نیریٹو. اچھا عمران صاحب کیا کرنے لگے ہیں, وہ رحمت اللہ عالمین اسکالرشپ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, وہ انٹرنیشنلی وہ کہہ رہے ہیں میں بات کروں گا. اب ان کو یہ ہے کہ میں الیکشن نہ ہار جاؤں. وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے اسلامسٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں جو ووٹر ہے وہ تو سارے کا سارا کنزرویٹو ووٹر بیس ہے. بہت کم ووٹ بیس ہے جو ایک پراپر مائنڈ سیٹ سے چلتا ہے. بہت کم ووٹ بیس ہے. نارملی فار ایگزامپل پی ایم ایل این کا بھی جو ووٹ بینک ہے وہ سارا جو ہے وہ کنزرویٹو ووٹ بیس ہے. اور لیکن یہ ایک اچھی بات شروع سے رہی ہے کہ کبھی بھی پاکستان میں لوگوں نے جو ہے وہ شریعت کے لیے ووٹ نہیں دیا. جو بھی سیاسی جماعت شریعت کو سپورٹ کرتی ہے وہ نہیں کہتے نہیں ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کو, پی ٹی آئی کو. لیکن ان پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام یہ ہے کہ دے ہیو ٹو شو دیم دا وے. ہمیں ہوسٹیج نہیں بننا. ہمیں ریاست کو چاہیے کہ ہمیں ان سے ہوسٹیج بننے سے بچائے. یہ بھی پاکستانی ہیں, یہ بھی ہمارے لوگ ہیں. ان کے ساتھ بہت پہلے ڈائلاگ ہو جانا چاہیے تھا, چیزیں سمجھ آ جانی چاہیے تھی, لوگوں کو پتہ لگ جانا چاہیے تھا کیا ہو رہا ہے. ابھی مفتی منیب اٹھے گا کیونکہ اس کے پاس عہدہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان پولیٹیکلی ان ایکٹیو ہوئے ہیں. ٹی ایل پی نے سب کو مین اسٹریم کر لیا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور سارے کا سارا پاکستان ہوسٹیج بنا ہوا ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ملک میں کاروبار بند نہیں ہوگا, جو مرضی ہو جائے کاروبار بند نہیں ہوگا. لیکن آج انہوں نے کاروبار بند کروا دیا نا. آج بزنس اور مارکیٹیں بند کروا دی ہیں. کسی حد تک وہ کامیاب ہے. ہر جگہ پہ تو نہیں بند, لیکن کسی حد تک کامیاب ہے. سو آل واٹ از نیڈیڈ کہ ہمیں ایک نیشنل اپروچ چاہیے. ایک نیشنل اپروچ, وہ اپروچ جس سے سارے سٹیک ہولڈرز مل کے بیٹھ کے بات کریں. کچھ لوگ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور جو ہے وہ گورنمنٹ کے اداروں سے کام کرواتے رہتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں. کچھ سیاستدان ہیں بالکل خاموش رہتے ہیں اور مزہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ جب تک آپ سارے لوگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے, جس طرح نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس وقت تو ڈکلیئر تھا نا. اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی کے جو امیر تھے وہ ان کو کس طرح وہ, کیونکہ اس وقت حالات اور تھے, جماعت اسلامی کے امیر تھے منور صاحب, وفات پا گئے ہیں سراج الحق صاحب سے پہلے. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی پاکستانی فوجی جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں سے لڑے گا تو میں وہ جو ٹی ٹی پی والا وہ شہید ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو وہ تو پاکستانی فوجیوں کو بھی شہید نہیں کہتے تھے, اور وہ تو امریکہ کے تو چلو ٹھیک ہے, وہ تو ایک اور مسئلہ ہی اور تھا نا. سو یہ جو اسلامسٹ ہیں یہ آپ کے بہت اندر آ چکے ہیں, اور یہ ایک نئی ویو ہے اسلامسٹ کی. یہ جو نئی ویو ہے اسلامسٹ کی, یہ آپ کے ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. اور یہ نئی ویو جو ہے یہ نئی بیٹل لائنز ڈرا کر رہی ہے. اور یہ جو بیٹل لائنز ہیں یہ ظاہری بات ہے اس میں ریاست کے ادارے بھی جو ہیں وہ بھی اس سے افیکٹ ہوں گے, ریاست کی جو ہے مشینری بھی افیکٹ ہوگی, پولیٹیکل پارٹیز بھی افیکٹ ہوگی, جنرل پبلک بھی افیکٹ ہوگی. لیکن سارے کے سارے بیٹھ کے مزہ لے رہے ہیں. قصور عمران خان صاحب کا ہے, بیکاز ہی از دا لیڈر, ہی از دا پرائم منسٹر, he is supposed to invite everyone and talk to them. This is purely a national security issue ہے. یہ آپ نے دنیا کے ساتھ آئسولیشن تو نہیں کرنی, لیکن آپ نے اپنے لوگوں کو تو بتانا ہے کہ آپ کا موقف کیا ہے. اب ہر سیاسی جماعت ڈر رہی ہے کہ اگر ہم نے ٹی ایل پی کے خلاف بات کی تو ہم اپنا ووٹ بینک نہ لوز کر جائیں.
तो मुल्क को फिर इन्होंने क्या चलाना है? हर बंदे ने फिर हम इसी तरह होस्टेज बने रहेंगे और हम इसी तरह जो है वो इन एलिमेंट्स के आगे जो है वो झुके रहेंगे और जिसका जो दिल करेगा पाकिस्तान के साथ करता रहेगा। लेट्स होप इट डज़न्ट हैपन एंड पाकिस्तान स्ट्रांगली असर्ट इट्स पोज़ीशन और पाकिस्तान अपने आप को असर्ट करे उन जगहों पे जहाँ पे पाकिस्तान को करना चाहिए। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।